आज का विषय सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक यात्रा का नया मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां 75 सालों का सपना 2025 में हकीकत बनने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट कहती है, भारत इस साल जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। क्या यह सिर्फ जीडीपी की दौड़ है या इसके मायनों को हमें और गहराई से समझना होगा। आरबीआई की मासिक बुलेटिन के मुताबिक भारत 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने की पूरी संभावना इस समय भारत की जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने भारत की 7% से अधिक ग्रोथ रेट का अनुमान जताया। भारत अब सिर्फ जनसंख्या में नहीं, आर्थिक ऊर्जा में भी वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। महंगाई और ग्रामीण खपत पर रिपोर्ट कहती है कि महंगाई में संतुलन देखा गया है। खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित रहने की संभावना है। रबी और खरीफ फसलें अच्छी, खासकर धान, दालें, तिलहन। लेकिन एक अपवाद है गेहूं। एमएसपी के ऊपर बिकती नहीं। स्टॉक और सप्लाई मुद्दे बने हुए हैं। गांव में मांग बढ़ रही है, जिससे रोजगार, खपत और व्यापार तीनों को बल मिलेगा। आर्थिक विश्वास और उपभोक्ता भावना रिपोर्ट बताती है, उपभोक्ता और कारोबारी दोनों के विश्वास में बढ़ोतरी। निवेशकों का झुकाव अब रियल इकोनॉमी की ओर। चुनौतियां क्या है, लेकिन इस चमक के बीच कुछ स्याह पहलू भी है। बेरोजगारी दर कई क्षेत्रों में बनी है। खाद्य तेल और ईंधन की कीमतों में अनिश्चितता, शहरी गरीबों और मिडिल क्लास पर महंगाई का सीधा असर, निर्यात में वैश्विक मांग की कमी। तो सवाल यह है, क्या ये आर्थिक उछाल स्थायी है या अस्थायी? दूसरा पहलू क्या कहता है? भारत की तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसके साथ बढ़ती उम्मीदें। लेकिन क्या ये ग्रोथ सिर्फ आंकड़ों की चमक है या आम आदमी की जिंदगी में सुधार का संकेत? क्या हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ विकसित राष्ट्र बनने की नींव भी रख रहे हैं? 2025 भारत का साल बन सकता है, लेकिन सिर्फ ऊंचाई मापने से नहीं, बदलाव लाने से ही असली बदलाव आएगा।